हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आरपीएससी के द्वारा सिलेबस जारी कर दिया गया है, तो आपको क्या-क्या देखना है। पहले तो मैं बता दूं कि जो आपका फर्स्ट पेपर है जीके का, यही पेपर आपका डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि 2013 में जब एग्जाम हुआ था, तो इसी पेपर की वजह से मुझे ऑल राजस्थान में जीके में फर्स्ट रैंक हासिल हुई थी और ओवरऑल मुझे एसएसटी में 23वीं रैंक राजस्थान में मिली थी। यानी कि इसी पेपर की वजह से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपके 100 क्वेश्चन में से लगभग आपके 75 से 80 तक क्वेश्चन राइट है, तो आपका ये मानिए कि आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक हैं। क्योंकि सब्जेक्ट में लगभग सबकी कमांड होती है, तो आपके 500 टोटल जो रहता है मार्क, 500 मार्क्स में से अगर आपके इसमें 150 से ऊपर नंबर आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन लगभग तय हो जाता है अगर आप सब्जेक्ट में अच्छा काम करते हैं। तो आपको क्या-क्या ध्यान रखना है, सिलेबस की चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको कुछ चीज ध्यान रखनी है। नंबर एक चीज क्या ध्यान रखनी है, आपको पूर्व वर्षों के जितने पेपर हुए उनका एनालिसिस करना है। जैसे 2018 में आपका पेपर हुआ, तो उसका पेपर देखोगे तो सिलेबस के अनुसार आपका जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, वो सेम टू सेम इस वर्ष भी रखा गया है आपका, ठीक है। और मैं आपको पूरा कोर्स भी कराऊंगा और ऑफलाइन टेस्ट भी आपका लूंगा। ऑफलाइन टेस्ट लेने का कारण क्या है, क्योंकि आप ऑफलाइन टेस्ट दोगे तो उससे ही आपकी टेस्ट देने की, आपकी सोचने समझने की, आपकी जो रॉन्ग आंसर होते हैं, जैसे मान लो 50-50 होते हैं, तो उनमें जो आप जो छांटने की जो टेक्निक है वो आप में डेवलप हो सके, तो इसका आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो 2018 में आप देखोगे तो आपको ये देखना है, जैसे इसमें आपके यहाँ पर लास्ट लास्ट में आपको बता दूं, देखो आप पहले सिलेबस की चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको कुछ चीजें देखनी है, नोटिस करनी है। देखो, आपके पूरे जीके के पेपर को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? आपके 4 भागों में बांटा गया है। पहला पेपर है आपके राजस्थान का, राजस्थान की जिसमें ज्योग्राफी आ गई, आपकी इतिहास आ गया, संस्कृति आ गई, जनरल नॉलेज राजस्थान की आ गई, ठीक है। इसके बाद में आपके करंट अफेयर आ गया, उसके बाद में आपके वर्ल्ड इंडिया की जीके आ गई, उसके बाद में आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान आ जाता है। यानी कि कुल मिलाकर आपके 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो आप पूर्व वर्ष में देखिए कि आपके जो 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसे हम देखते हैं, तो आपके देखोगे तो आपकी जो फर्स्ट वाला जो भाग है, इसमें देखते हैं। देखो आप इसमें देखिए, ये वाला फर्स्ट में आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल 2018 में, और करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि टोटल आपके 40 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से पूछ लिए गए, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, और एजुकेशन साइकोलॉजी से आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो आपके शिक्षण विद्या है जिस सब्जेक्ट की, वो आपके सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर राजस्थान की है, तो इसके लिए आपको रोज यूट्यूब पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, रोज रोज करंट अफेयर की पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसे मान लीजिए आप रोज 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो 1 महीने का आपका 30 घंटा होगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप अंतिम महीने की कौन सी भी क्रोनोलॉजी ले लीजिए या कौन सी मीटिंग ले लीजिए, उसको लीजिए और उसको आप 5 से 10 घंटे पढ़ लीजिए। 5 से 10 घंटे ही बहुत होते हैं उस क्रोनोलॉजी को। और लास्ट अंतिम में जितने भी आपने क्रोनोलॉजी पढ़ी, उनका लास्ट पेपरों के दिनों में अंतिम दिन में रिविजन कर लीजिए। और बहुत से वीडियो आते हैं जो 6 मंथ के 1 वर्ष से, उनको देख लीजिए, जिससे आपके करंट अफेयर हो जाएगा। यानी कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। ये आपको समझना है। यानी कि सिलेबस आपको पूरा, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आरपीएससी की वेबसाइट पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आपको रणनीति बनानी है, आपको टॉपिक वाइज, आपको टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके में आपने सबने सिलेबस देख ही लिया होगा, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो इधर आप देखोगे फर्स्ट भाग में आपकी जो राजस्थान की जीके है, तो आप सिलेबस को या तो लिख लीजिए हिंदी में अपनी कॉपी में, या फिर अलग से आप निकाल लीजिए इसका। तो इसको निकालने के बाद में इसका एनालिसिस कीजिए कि किस तरह से अपन आगे इसका अध्ययन कर सकते हैं। बाकी मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि आप अगर रिट की तैयारी कर रहे हैं, आपने पहले रिट की एग्जाम दी है और आपके अच्छे नंबर आए हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि पहले आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए, चाहे आपका कौन सा सब्जेक्ट हो। क्योंकि अभी तो रिट का मेंस का सिलेबस जारी नहीं हुआ, उसमें अभी बहुत से विवाद चल रहे हैं बोर्ड में, और जो एजेंसी है उसमें ये चल रही है कि रिट का जो पेपर जारी करेंगे, वो आ रही रिट का जो पहली परीक्षा होगी उसके बाद में जब दूसरा जो मेंस होगा उसके बाद में ही सिलेबस जारी करेंगे। तो आप, मेरा तो कहने का मतलब यही है कि आप प्लीज आप
सेकंड ग्रेड का तैयारी कीजिए, फर्स्ट पेपर की और सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, जिससे आपके रेट भी लगभग आपको देखोगे तो रेट में भी आपके सब्जेक्ट का वेटेज है और साथ में राजस्थान का भी उसमें वेटेज है। तो आपकी इसकी ही तैयारी करनी है, जैसे मैंने भी की थी उस टाइम को 2013 में, तो मेरा रिटर्न में वो हो गया और सेकंड ग्रेड में भी हो गया, दोनों में हो गया। तो आपसे निवेदन यही है कि आप दोनों में ही तैयारी कीजिए। आपको सिलेबस विस्तार से, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए नौकरी लगना, चाहे आप सेकंड ग्रेड हो या रेट हो। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, और मैं टॉपिक वाइज आपको निःशुल्क रूप से, आपको जहां तक होगा निःशुल्क रूप से व्हाट्सएप पर मैं टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ और कर रहा हूँ। उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, उस पर आप जुड़ सकते हैं। निःशुल्क में टॉपिक्स वाइज आपकी ऑफलाइन टेस्ट लूंगा, ताकि आपकी काबिलियत है, आपकी जो इतने पढ़ते हो 2-5 नंबर से रहते हो, तो आपसे रहा नहीं, मतलब जो आपकी छूट नहीं। ठीक है, तो इसमें चलो बात करते हैं। आपको सिलेबस किस तरह से देखना है। नंबर एक बिंदु है आप राजस्थान का। राजस्थान में फर्स्ट वाला जो पोर्शन है आपकी ज्योग्राफी से दिया हुआ है। हम क्या ज्योग्राफी से जो पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे भौतिक विभाग जो भी दिया हुआ है वो आपको देखिए। और राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, राजस्थान की जो इतिहास है, आप हमारा राजस्थान चलती है एनसीईआरटी की बुक, जिसमें आपकी 9th और 10th की जो बुक है बहुत अच्छी है। 9th और 10th की बुक तो बहुत ही शानदार है, और 10वीं की तो और ही शानदार है। उसकी आप नोट्स बनाइए, बहुत अच्छी किताबें हैं। साथ में ही आप कौन सी भी एक गाइड ले सकते हैं, उसमें से आप तैयारी कीजिए। तो राजस्थान के प्रत्येक बिंदु को या आप ज्योग्राफी को देख लीजिए, तो पहला वाला आपके इसमें है, आपकी स्पष्ट लिखा हुआ है कि कितना कितना क्या क्या पढ़ना है। आपको सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि आरपीएससी की सबसे बड़ी विशेषता यही रहती है कि वो हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा टॉपिक जो आपके है वो है आपके इतिहास में, यानी कि प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास में आपके बिल्कुल दिया हुआ है कि इसमें कल्चर यानी कि संस्कृत दिया हुआ है। तो आपकी जो जो सभ्यता दी हुई है, तो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेरहाट, आपके 4 ही सभ्यता दी हुई है। तो 4 ही सभ्यता के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है, बाकी को फेंको, छोड़ो, आपकी जो इच्छा हो वो कीजिए। ठीक है, तीसरी है आपकी स्टोरी ऑफ राजस्थान। 8वीं सदी से 18वीं सदी के बीच में जो चीजें हुई, जैसे आपके पूरा सिलेबस डिफाइन कर रखा है, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इस न्यू सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है, जैसे गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार, अजमेर के चौहान, ये जो आपके रिलेशन दिए हुए हैं दिल्ली सल्तनत से, जैसे मेवाड़ के, रणथंभौर के, जालोर के, इस तरह से आपको वही पढ़ना है। अब आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको वो जयपुर का वंश, जोधपुर का वंश, आपको वो कुछ भी पढ़ना नहीं है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना है और एक एक पॉइंट आपको लिखना है। मैं बताऊंगा आपको किस तरह से आपको पढ़ना है। लेकिन मानिए कि आपकी तैयारी में बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका सिलेक्शन में योगदान थोड़ा बहुत मेरा भी रहे। बाकी आपकी मेहनत रहेगी से। इस तरह से आपको पूरा देखना है, राजस्थान जैसे क्रांति देखनी, पूरे आपको देखना है इसमें। इसी तरह आपके एकीकरण जोड़ दिया, इंटीग्रेशन, आपके ट्राइबल मूवमेंट, ये पूरा आपको देख लेना है। इनका इनका एक एक आप डिफाइन कर लेना, क्या क्या पूछा है, क्या क्या नहीं पूछा। जैसे मेवाड़ का राज सिंह पूछा है इसने, बीकानेर का राय सिंह पूछा है, मान सिंह पूछा है, आमेर का सांगा प्रताप पूछा है। तो इन इन शासकों के बारे में आपको लिखना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में सोसाइटी और रिलीजन पूछा है आपके, जैसे लोक देवता क्या है, लोक देवियां क्या है, इनके बारे में पूछा है। तो इनको नोट कर लीजिए, आज ही नोट कर लीजिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, है ना। ठीक है, तो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखना है। एसएसटी को भी मैं तैयार कराऊंगा, आपके जीके का फरवरी में, सेकंड ग्रेड का आपके लिए स्पेशल विशेष रूप से टॉपिक वाइज आपको डिफाइन करूंगा। तो ठीक है, आप सिलेबस देखिए, पूर्व वर्षों के जितने पेपर हुए हैं उनको निकालिए। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, ठीक है, आप सिलेबस देख ही लोगे तो आपको करना क्या है। आपसे 2013 हो, 2011 हो या 2018 हो, 2016 हो, 2000 जो है, ये जितने भी वर्षों के पेपर है, इनको पेपरों को निकालिए। ठीक है, इन पेपरों को निकालने के बाद में इन पेपरों को सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में फिर आप आगे बढ़िए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके बस उनके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखने के बाद में उनके निष्कर्ष निकालिए। और हो सकता है कि 2013, 2011, 2016, 2018 से अगर आप इनको हल करते हो, बार बार करते हो, रिवीजन तो करना ही होगा, और आप सोचते हो, तार्किक लगाते हो, तो हो सकता है कि आपके अधिकांश क्वेश्चन इसमें से बैठ जाए। ठीक है, तो इनको नहीं छोड़ना, आपको तैयारी करने से पहले इनको एक एक चीज देखना है। ठीक है,
और जो बहुत से क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको सोच के समझ के आपको लिंक बनाकर पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह अगर जो एसएसटी का तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो और फायदा है, वो किस तरह से पढ़ सकता है। तो इस तरह से आपके राजनीतिक और प्रशासनिक सिस्टम पूछा है राजस्थान का, कौन कौन से जो प्रशासनिक सिस्टम है, जैसे आपके राज्यपाल है, उसकी कार्य शक्तियां हैं, मुख्यमंत्री है, आपके मुख्य सचिव है, चीफ ओरिजिनल रूल है राजस्थान का, पब्लिक सर्विस राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा गया है। तो इनको एक एक बारे में इनका देख लेना बिल्कुल सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है। ऐसे राज्य जो मानवाधिकार है, पंचायती राज है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा है, इस तरह से करंट अफेयर तो आपके एक दिया हुआ है। तो मैंने बताया करंट अफेयर आपको किस तरह से पढ़ना है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, और जो भी है अपने आप को पूरा समय दीजिए। आपका जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। और तीसरा जो टॉपिक है आपकी जनरल नॉलेज वर्ल्ड और इंडिया, ये बिल्कुल सिंपल वाला है, क्योंकि वर्ल्ड वर्ल्ड से इनका सिंपल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको डीपली नहीं जाना, आपको इनको मैं विस्तार से आप एक बार सिलेबस देखिए। तो इसके बाद में जो वीडियो लाऊंगा तो मैं इसका एक अलग से प्रत्येक बिंदु का एक एक मैं टॉपिक बनाऊंगा, ताकि आपका पूरा हो जाए, जैसे इंडिया का, वर्ल्ड का, ताकि आपके पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाए और आपको जो तैयारी है उस तैयारी में आपको एक नई दिशा मिले। तो अगर मैं ग्रुप में दे दूंगा और साथ में यहाँ भी दे देता हूँ आपको 74 140 33 392, ये नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप नाम लिखिए और आपने वो लिखिए कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड, एसएसटी या जिसकी भी जीके की। तो उस पर आपको जोड़ लिया जाएगा, उस पर आपको टेस्ट भेजा जाएगा। उस टेस्ट को आपको ओमार शीट में देना है। ओमार शीट देने के बाद में अगर आपके उस मार्कशीट को ग्रुप में भेजना है। अब भेजने के बाद में अगर हम देखेंगे, आंसर की जारी करेंगे, अगर आपके जैसे 100 नंबर का टेस्ट रहेगा मान लीजिए, तो अगर आपके रहता है जैसे 80 प्लस नंबर रहते हैं, तभी हम आपकी कॉपी चेक करेंगे। निःशुल्क रहेगा, बिल्कुल पहले बोल देते हैं। तो क्योंकि हमें पैसे तो बहुत आ रहे हैं हमारे भगवान के ऊपर की दया से, भगवान के भरोसे से हमारे पहले लग गए, सेटल कर दिए परिवार से, सब तरह से। तो इस तरह से अगर जीवन में 2-5 बच्चों का भी हो सके इस यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो अच्छा रहेगा। फिर आप इस मुहिम को आगे बढ़ाना। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ाना है। तो उन्हीं बच्चों की कॉपी चेक करेंगे फिर हम, जिनके 80 प्लस या जो भी हम गाइडलाइंस देंगे उसके अनुसार हम करेंगे। बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं पहले से, रीट वाले बच्चे भी हैं। तो अगर आप सीरियसली, अगर देखो सीरियसली कर रहे हो, टाइम पास करने वालों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। हम टाइम पास वालों को निकाल भी देते हैं, उनको जरूरत भी नहीं है, आओ भी मत, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है आप लोगों की। लेकिन जो सीरियस हैं, जिनको लगता है कि हाँ जरूरत है, जिस कंपटीशन के दौर में केवल ऑफलाइन टेस्ट के माध्यम से, उनके डिस्कशन, तार्किक डिस्कशन के माध्यम से ही उनकी प्रतिभा को बाहर निकाला जा सकता है ना। तो इस तरह से आप जुड़िए, फिर उसके बाद में आपका एक एक करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपके अब शुरू करने वाले हैं, आपके जो पूरे सिलेबस के अनुसार आपके जो सेकंड ग्रेड की जीके के बारे में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।